दोस्तों, एक वैकेंसी आई है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ। इसके अंदर क्या क्या है आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगले अपडेट के लिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। पॉइंट वाइज अगर चलें तो इसमें पद का जो कोड है वो 21 है और असिस्टेंट अकाउंटेंट की है अनारक्षित श्रेणी का 109, EWS का 24, OBC का 26, बाकी अनुसूचित 48 और अनुसूचित जनजाति श्रेणी का 3। इसके अंदर और चीज़ों की अगर बात करें कि आखिर नॉर्मलाइजेशन मेथड होगा कि नहीं, तो यहाँ पे ये लिखा है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। मतलब विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न एक के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठतम निर्धारित में प्रयुक्त होगा। मतलब इसमें भी नॉर्मलाइजेशन मेथड किया जाएगा। अब इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। इसमें सैलरी कितनी होगी? वेतन मैट्रिक लेवल पर होगी, मतलब 29,800 से लेकर 94,300 तक ये इसकी वेतनमान है। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ। इसके लिए क्या चाहिए होगा? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा पारित से वाणिज्य में स्नातक डिग्री, कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। फिर जो पॉइंट आता है वो आता है आयु का, एज का। जैसे न्यूनतम एज 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसके बाद आयु सीमा में कुछ छूट होगी। इसके लिए आप सेक्शन 5 इस चीज़ को आप पढ़िए। मैं आपके लिए इसको करता हूँ, आप इसको पढ़िएगा तब तक के लिए। इसके बाद आरक्षण का है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इसकी चयन प्रक्रिया कैसे है, कैसे कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा CBT में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हत अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयन जो होगा लिखित परीक्षा मतलब CBT होगा। CBT इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या पद्धति होगी वो देखते हैं। सहायक लेखाकार के पद पर मतलब असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित CBT होगी के प्रश्न पत्र दो भागों में होंगे। CBT 1 जो होगा 2 भागों में होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में 150। मतलब पहला जो पार्ट ए होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे उसमें क्या क्या होगा, इसके अंदर DOEAC के ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान, ओ लेवल का कंप्यूटर ज्ञान का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे। कितने? 1 नंबर के होंगे। और ये लिखा है जो कटौती होगी वो 1/4 की होगी, नेगेटिव 1/4 होगा। इसके बाद अगर देखें तो कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम, अन्यथा हाँ ये कहा गया है कि कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब पार्ट ए में 50 क्वेश्चन में 25 लाना कंपलसरी है। 50% अंक प्राप्त करना ज़रूरी है। पार्ट ए की बात ये हो रही है। अब इसके बाद क्या होगा, जो द्वितीय भाग होगा, द्वितीय भाग के अंदर हम आपको एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। जो द्वितीय भाग होगा इसके अंदर CBT होगा जिसका सिलेबस है इंग्लिश, हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी होगा, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स होगा। कन्फर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन लेवल तक का दिया जाएगा आपको। अकाउंटेंसी में सिलेबस बताते हैं जैसे कि ट्रेडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, कैपिटल, रेवेन्यू, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर, अकाउंट्स, डेप्रीसिएशन, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट।
ये आपको मैं दे देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरीके से ऑडिटिंग इनकम टैक्स में ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचिंग वेरिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़, इनकम टैक्स प्रोविजंस। इसके बाद प्रोविज़न TDS फॉर्मेट्स का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पार्ट बी की बात ये हो रही है। पार्ट बी में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें 150 अंक की टोटल पार्ट बी होगी। प्रत्येक गलत इसमें भी 1/4 का निगेटिव होगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। मतलब जो पार्ट ए होगा वहाँ पर वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, पार्ट ए क्वालिफाइंग नेचर का होगा। किसका होगा? पार्ट ए क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको बताते हैं कि ये जो कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र पर अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। पार्ट ए जो होगा कंप्यूटर का जो O लेवल का होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट बेसिस पे होगा, मतलब आपको उसको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। परीक्षा स्थान आपका लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में ही होंगी। वैसे तो यथासंभव है लखनऊ में ही होगा। इसके बाद अर्हत एवं अन्य प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण, ये कुछ है, इसको आप भी पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा है? लिखित परीक्षा CBT में एक से अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक पाने की स्थिति में वरिष्ठ अभ्यर्थी की वरीयता दी जाएगी। किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गई सूचना में बदलाव, जन्मतिथि नहीं किया जाएगा। इसके बाद चरित्र, वैवाहिक स्थिति। इसके बाद फ़ीस की अगर बात करें तो 1180 जनरल के लिए है, 826 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है, और विकलांग ₹12 प्रति आवेदक, GST सहित। इसके बाद आपको बताने के लिए क्या है, इसके बाद आपको बताने के लिए एग्ज़ाम परीक्षा कब कराई जाएगी। 8 अक्टूबर से ये चालू होगा, 28 अक्टूबर तक चलेगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी यही है। इसके बाद CBT की परीक्षा कब होगी? ये दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में करा ली जाएगी। दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में करा ली जाएगी। ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के रखिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही अन्य इन्फॉर्मेशन के द्वारा कि कौन कौन सी वैकेंसी निकलती रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।